हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें पढ़ना है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स। इसके पहले आपने रेशियो कैसे निकालना है रिटायरमेंट के बाद कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो कितना होगा, फिर जो है गुडविल के लिए वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट क्या करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के लिए क्या एडजस्टमेंट होता है, रिवैल्यूएशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। अब आज हमें कंप्यूटेशन जो पढ़ना है तो मेनली इसमें हमें कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन तो पढ़ चुके। तो अब जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूरा प्रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो अमाउंट पे करना है, क्योंकि अब तो वो रिटायर हो चुका, फर्म में तो अब वो है नहीं, तो जो भी उसका पैसा अभी तक था, जो अब तक उसने कमाया है, जो भी एफर्ट्स उसने यूज़ किए, उससे जो उसको बेनिफिट हुआ, चाहे वो एसेट्स के रिवैल्यूशन से आया हो, कोई रिजर्व एक्यूमुलेटेड बचा के रखा हो, गुडविल में उसका शेयर, क्योंकि अपना प्रॉफिट का शेयर छोड़ के जा रहा है तो गुडविल उससे कंपनसेशन भी मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें उसे मिलेंगी और वो क्या क्या फर्म को दे के जाएगा उस टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे। तो देखिए कंप्यूटेशन में क्या है, अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट। कैसे हम इसको डिटरमाइन करते हैं कि जो पैसा ड्यू है रिटायरिंग पार्टनर को वो कितना ड्यू है, वो कैसे पता चलेगा, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके। अब जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो अभी तक जैसे बना रहे थे बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, कुछ अलग से उसमें नहीं आएगा। बस हमें ये कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा आ जाती हैं रिटायरिंग पार्टनर के लिए उनका ध्यान रखना है। तो देखते हैं कि क्या क्या आएगा। सबसे पहला काम क्या है कि आइटम्स इंक्रीज द क्लेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके अमाउंट के लिए क्लेम होगा कि जो भी पैसा उसका फर्म में है वो उसे मिले। तो क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले क्रेडिट देखते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज का मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड में क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करेंट्स अकाउंट। अगर करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का कोई क्रेडिट बैलेंस है या आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिले तो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। फिर शेयर इन द गेन ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पे अगर गेन हुआ तो वो भी उसके क्रेडिट में लिखेंगे जितना उसका शेयर होगा। शेयर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसमें शेयर, जैसे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है, क्रेडिट बैलेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर उसमें उसका कोई शेयर है तो क्रेडिट में जाएगा। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की जो गुडविल है उसमें उसे कितना कंपनसेशन मिलेगा उसको लिखेंगे कि भाई वो शेयर छोड़ के अपना जा रहा है तो उसके बदले उसे कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलेगा, तो वो लिखेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, तो जैसे मान लीजिए कि ईयर स्टार्ट आपका कब से होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। मान लीजिए कि 31 अगस्त को कोई पार्टनर रिटायर हो गया फर्म से। कब रिटायर हुआ, 31 अगस्त। तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 अगस्त तक उसने जो भी प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया होगा उसमें उसका भी शेयर होगा, क्योंकि 31 अगस्त को रिटायर हो रहा है तो इस दिन तक उसका जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो निकालेंगे। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ उसे मिल रहा है ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, तो ईयर के बिगिनिंग से लेकर के डेट ऑफ रिटायरमेंट तक जो भी उसका सैलरी बनेगा या जो भी उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा अगर मिल रहा है तो वो उसके क्रेडिट में लिखा जाएगा। ये सारी चीज़ें उसके कैपिटल को इंक्रीज करती हैं, और जब कैपिटल अकाउंट बनाना है तो कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, तो जो चीज़ें इंक्रीज करे कैपिटल को वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। डेबिट में क्या आएगा, यानी जो चीज़ें पार्टनर के कैपिटल को क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं, वो किधर जाती हैं, डेबिट साइड में। तो क्या क्या जाएगा, ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। ओपनिंग डेबिट बैलेंस कैपिटल और करेंट अकाउंट का अगर कोई दिया है तो ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, या तो डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस तो करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, अगर उसने कोई फर्म से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा ले रखा है
तो वो पैसा लिखा जाएगा उसके डेबिट में, कैपिटल को उसके डिक्रीज करेगा। उस पर इंटरेस्ट अगर कोई चार्ज होगा तो वो भी लिखा जाएगा। एडवांस और लोन टेकन बाय हिम फ्रॉम द फर्म इफ एनी, अगर रिटायरिंग पार्टनर ने फर्म से कोई एडवांस या लोन ले रखा है तो वो भी उसके कैपिटल को डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो पैसा पार्टनर को पे करना होगा, पार्टनर पे करेगा फर्म को, तो इसलिए उसके डेबिट में आ जाएगा। शेयर इन द एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ पास्ट ईयर और ईयर्स, जैसे कोई एक्यूमुलेटेड लॉस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, क्रेडिट डेबिट बैलेंस दिया है, या कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो वो उसके डेबिट में आ जाएगा जितना उसका शेयर होगा। शेयर इन द लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन पे कोई लॉस आया तो वो भी डेबिट में लिखा जाएगा। और शेयर इन द एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो एग्जिस्टिंग गुडविल में उसका जितना शेयर होगा वो भी उसके डेबिट में लिखा जाएगा। ये सिर्फ आपको रिटायरिंग पार्टनर के लिए बोला है, बाकी लिखा तो सबका जाएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट सबका साथ में बनेगा, तो जिसका जितना शेयर होगा वो लिखा जाएगा। अब ये ध्यान रखना कि इस प्रोसेस के लिए जब हम पैसा फाइंड कर लेंगे कि कितना पैसा पे करना, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो अमाउंट पे करना होगा रिटायरिंग पार्टनर को, तो पेमेंट कैसे करेंगे? एंट्री क्या होगी? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। कैश पेमेंट किया तो कैश, चेक से पेमेंट हुआ तो बैंक, ठीक है, या फिर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि पेमेंट दो तरीके से होता है। एक होता है लम्प सम, मतलब पूरा पेमेंट एक बार में कर दिया, या इंस्टॉलमेंट, तो जब इंस्टॉलमेंट में करना होगा तो लोन में चला जाएगा। या फिर आपके क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन ही ना दिया हो कि पेमेंट कैसे करना है, भाई पूरा पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं बताया, तो पूरा का पूरा पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर पेमेंट उसने कहा कि फुल पेमेंट कर दे रहा है, लमसम पेमेंट कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब ये बैलेंस शीट जो आपको क्वेश्चन में दी होगी उसमें देखिएगा, कैश होगा तो कैश लिखिएगा, बैंक होगा तो बैंक लिखिएगा। पूरा पेमेंट कर दिया तो ये एंट्री। अगर उसने कहा कि कुछ पैसा हम पेमेंट करेंगे और कुछ पैसा हम उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे या कुछ बाद में पे करेंगे, तो जैसे मान लो कि पेमेंट करना है 1 लाख रुपीज़ और पूरा पेमेंट कर दिया तो कैश और बैंक में पूरा 1 लाख आ जाएगा। लेकिन इसने कहा कि 40,000 हम कैश में पेमेंट कर देंगे और बाकी जो पैसा बचेगा वो बाद में पे करेंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर की जगह पे हम ले लेते हैं एक्स को, तो ये कहाँ चला जाएगा? एक्स लोन अकाउंट में चला जाएगा। कितना बाकी बचा हुआ पैसा? 60,000। या क्वेश्चन में कोई पेमेंट के लिए ही इंफॉर्मेशन नहीं है तो पूरा का पूरा जो पैसा होगा 1 लाख रुपीज़ वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और एक बात ध्यान रखना कि जब लोन में हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लोन में ट्रांसफ़र किया मतलब अभी हमने पेमेंट नहीं किया, अमाउंट पेबल है, इसलिए इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में शो करेंगे। एक बात और, जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के लिए आपको जो भी बैलेंस अमाउंट होगा, जैसे मान लो कि 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है और हमने उसका पेमेंट जब करना होगा तो इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, जो ड्यू अमाउंट होगा उस पर इंटरेस्ट पेबल होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर ड्यू है तो उस पर इंटरेस्ट पेबल होगा, इंटरेस्ट भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा लोन अकाउंट प्रिपेयर करके, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम कंप्लीट क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, दिया है कनिका, दिशा एंड कबीर वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1 ऑन 31st March 2016। देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में है ट्रेड क्रेडिटर्स 53,000 रुपीज़, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 47,000 रुपीज़, कनिकाज कैपिटल 2 लाख रुपीज़, दिशाज कैपिटल 1 लाख रुपीज़, कबीर्स कैपिटल 80,000 रुपीज़। एसेट्स में दिया है बैंक ₹60,000, डेटर ₹60,000, स्टॉक ₹1 लाख, फिक्स एसेट्स ₹2,40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 रुपीज़। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? कनिका रिटायर्ड ऑन 1 April 2016। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड अपॉन। क्या एडजस्टमेंट है? पहला, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 completed years
preceding the date of retirement. The profits for the year 13-14 were rupees 1 lakh and for 14-15 were rupees 1,30,000. Fixed assets were to be increased to rupees 3 lakh. जब 2 रुपीज़ 3 लाख किसी स्पेसिफिक अमाउंट तक बढ़ाना है तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे और डिफरेंस निकालेंगे कि कितना बढ़ा है। तो पहले से स्टॉक दिया था 2,40,000 और अब इंक्रीज्ड 2 रुपीज़ 3 लाख, कितना बढ़ा देंगे 3 लाख रुपीज़ तक बढ़ाएंगे, यानी 60,000 रुपीज़ बढ़ाएंगे। स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%, पहले 100 तो दिया ही था, 120 मतलब 20% बढ़ा दिया उसको। द अमाउंट पेबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है कि कनिका का जो भी पैसा होगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर ये लाइन ना लिखा होता तो भी हम पूरा का पूरा पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते, क्योंकि पेमेंट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता तब। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखेंगे कि रिवैल्यूएशन बनेगा कैसे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये बन गया फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स अमाउंट आप लिख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले गुडविल तो आता नहीं रिवैल्यूएशन में, कोई एसेट्स ही आएगा जो फिक्स एसेट्स होगा या करेंट एसेट जो भी दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स वे टू बी इंक्रीज टू रुपीज़ 3 लाख, तो फिक्स एसेट 2,40,000 था, अब 3 लाख हो गया, तो इंक्रीज हुआ है। तो बाई क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि इंक्रीज होगा तो किधर आता है, गेन होगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो 60,000 इंक्रीज हुआ। इसके बाद दिया है स्टॉक 120% हो गया, पहले 1 लाख का था, 100% था, अब 120 हो गया, मतलब 20% बढ़ा दिया, तो 20,000 रुपीज़ बढ़ा है, गेन है, तो क्रेडिट साइड में उसको भी लिखेंगे बाई स्टॉक। जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते थे उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट सब उसी तरीके से बनेगा, कुछ अलग से चेंज नहीं हुआ, बस एंट्री में थोड़ा बहुत बदल गया कि गुडविल वगैरह के लिए क्या एंट्री करनी है। तो ये 80,000 हो गया, 80,000। अब गेन आया है, क्योंकि क्रेडिट में गेन लिखा जाता है और क्रेडिट ज़्यादा है तो गेन होगा। तो गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर हैं कनिका, दिशा और कबीर। तो अब ये कितना हो जाएगा, रेशियो, ओल्ड रेशियो में बटेगा ये। अब 80,000 को हम इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो कितना है 80,000, 2:1:1, तो 2:13:14, सम ऑफ रेशियो 4 से डिवाइड होगा, 4 2 8, 20,000। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कनिका का शेयर आ जाएगा कितना 40,000, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दिशा का आ जाएगा 20,000, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसका आ जाएगा, कबीर का शेयर 20,000 रुपीज़। ये हो गया। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर का बनेगा, जितने भी पार्टनर हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। तो 3 पार्टनर हैं, कनिका, दिशा और कबीर। तो 3 अमाउंट के कॉलम होंगे, कनिका, दिशा और कबीर का। फिर पार्टिकुलर भी ऐसे ही 3 पार्टनर, ठीक। अब ये हो गया कनिका का, ये दिशा और ये कबीर, ठीक। यहाँ भी कनिका, दिशा और कबीर। अब सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो पार्टनर हैं उनका जो पहले से कैपिटल दे रखा है उस कैपिटल को हम रिकॉर्ड करेंगे, और वो कैपिटल क्या दिया है, कनिका का है 2 लाख रुपीज़, 2 लाख, दिशा का है 1 लाख रुपीज़ और कबीर का है 80,000 रुपीज़। ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि आगे का पॉइंट, एग्जिस्टिंग गुडविल अगर कोई है
तो उसे राइट ऑफ करो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट के एसेट्स में होता है, नहीं दिया। फिर अगला काम क्या कि भाई फर्म का गुडविल देखो, फर्म की गुडविल है और उसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है कनिका, उसका शेयर निकालो गुडविल का कितना है और उसको रिकॉर्ड करो। तो यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 completed years preceding the date of retirement. The profits for the year 13-14 1 lakh, 14-15 1 lakh 30,000। तो यहाँ पे 13-14 और 14-15 का ही दिया और बोला 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पे, तो कैसे निकालने, कंफ्यूजन आ गया। तो एक चीज़ ध्यान रखो कि उसने क्या बोला है, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट से ठीक पहले वाले साल से भी लेके, तो रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 16 को, तो पहले वाला साल क्या था 15-16 था, उसकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है और उसके एसेट से साइड में प्रॉफिट लॉस और एसेट साइड में प्रॉफिट लॉस मतलब लॉस है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। 2 साल प्रॉफिट और 1 साल का क्या है लॉस है, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 लाख, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 1,30,000 और थर्ड ईयर में लॉस कितना 20,000 रुपीज़, जो कि बैलेंस शीट के एसेट्स में है। डिवाइड बाई 3, 1 लाख प्लस 1,30,000, 2,30,000 माइनस 20,000, 2,10,000, 2,10,000 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आ जाएगा 70,000 रुपीज़ एवरेज प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे गुडविल, तो गुडविल 2 ईयर के परचेज पर निकालना है, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, टू रुपीज़ 1,40,000 हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे भाई, ये गुडविल निकाला क्यों, क्योंकि कनिका रिटायर हो रही तो उसको मिलना है कंपनसेशन। तो कनिका का गुडविल कितना होगा, कनिका शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, तो 1,40,000 तो फर्म की गुडविल है और कनिका का शेयर है 2/4 है, कितना है 2/4। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, यानी कि इसका गुडविल कितना आया 70,000। और इस ये किस लिए निकाला, क्योंकि कनिका को मिलना है कंपनसेशन बाय वे ऑफ गुडविल, तो जितना इसका शेयर होगा प्रॉफिट का उतने के बराबर इसको गुडविल में शेयर मिलेगा। किस लिए, कंपनसेशन के लिए। देगा कौन, जो रिमेनिंग पार्टनर है यानी दिशा और कबीर, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो निकालें, तो यहाँ पे देखिए कनिका इज टू दिशा इज टू कबीर इज इक्वल टू 2:1:1 है। कनिका फर्म से रिटायर हो रही है, तो अब दिशा, ठीक है, दिशा और कबीर का न्यू शेयर कितना होगा। अब न्यू शेयर के लिए या तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो रिमेनिंग शेयर, और अगर न्यू शेयर दिया है तो ठीक है, तो हम उसकी हेल्प से गेनिंग रेशियो निकालेंगे। लेकिन अगर मान लो कि ये कनिका रिटायर हो गई और कहीं इन्फॉर्मेशन दिया होता कि दिशा इसके शेयर में से कुछ एक्वायर कर रही है और कबीर भी इसके शेयर से कुछ एक्वायर कर रहा है, तो हमें न्यू रेशियो भी निकालना पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया, तो जो रिमेनिंग शेयर होगा वही इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। और जब न्यू रेशियो रिमेनिंग शेयर है तो गेनिंग रेशियो भी सेम होगा। गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर के बराबर होगा। दिशा इज टू कबीर इज इक्वल टू 1:1। तो अब एंट्री इसके लिए क्या होती है, इसके लिए एंट्री होती है गुडविल के लिए गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो दिशा डेबिट, कबीर डेबिट, टू होता तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, रिटायरिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा, लेकिन रिटायरमेंट में डायरेक्ट लिखा गया टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, कनिका, इसका गुडविल कितना 70,000। इन्होंने गेन किस रेशियो में किया 1:1 में, तो 35,000 और 35,000 हो जाएगा, सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, देखो क्रेडिट में कौन, कनिका, तो किसके क्रेडिट में लिखेंगे, कनिका के क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन अपोजिट में कौन है, दिशा और कबीर, तो नेम दिशा और कबीर का होगा। तो दिशा ने जितना कंपनसेट किया उतना पैसा और कबीर ने जितना कंपनसेट किया उतना पैसा कबीर के सामने लिखेंगे, ठीक है। तो कितना 35,000 और 35,000। डेबिट में कौन है, दिशा और कबीर, तो पैसा किस में, दिशा और कबीर में, तो दिशा कितना 35, कबीर कितना 35, और नेम किसका हो जाएगा, कनिका का, अपोजिट जो नेम होता है कनिकाज कैपिटल अकाउंट।
फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कोई रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो नहीं दिया। अब रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो कैपिटल के क्रेडिट में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, नहीं है छोड़ देंगे। फिर एसेट साइड में आते हैं और देखते हैं कोई एक्यूमुलेटेड लॉस या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है, जैसे प्रॉफिट लॉस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो दिया है। क्या दिया है? प्रॉफिट लॉस दिया, वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ओल्ड रेशियो में लिखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करके डिवाइड करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना 20,000 दिया है और ओल्ड रेशियो क्या है 2:1:1, 2:1:1, तो 2:1:3:1:4, 4 5 20, तो 5 2 10,000 कनिका का, 5 1 5,000 कबीर का, तो दिशा का, और 5,000 कबीर का। ये भी हो गया। अब इसके बाद नंबर आता है रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन पे गेन है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, लॉस है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिया रिवैल्यूएशन में गेन, तो किधर होगा? क्रेडिट में होगा, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 40,000, 20,000 और 20,000। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है क्या उसको कोई सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में कोई शेयर कुछ मिल रहा है? तो नहीं है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। और जब पार्टनर पहले ही दिन रिटायर हो गया तो इन सब चीज़ों की कोई मतलब ही नहीं होती कि ये सब चीज़ें दी हो, क्योंकि जब 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हुआ उसी दिन रिटायर हुआ तो 0 डेज हुआ। कितना डेज हुआ? 0, कोई दिन नहीं बीता, एक दिन भी नहीं हुआ, तो ना तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, ना सैलरी, ना कमीशन, ना शेयर ऑफ प्रॉफिट। दिया भी होता तो हमें नहीं लिखना होता जब वो फर्स्ट डे ही रिटायर हो गया है। तो अब इसका टोटल करके हम कैपिटल निकाल लेंगे कि कितना किसका कैपिटल है, और कनिका रिटायर हो रही तो उसको कितना पैसा मिलेगा। तो 35 कितना हो गया? 70, और 40 1,10,000, 2 लाख, 3 लाख 10,000। इसका पहले बैलेंस निकाल लेते हैं। 3 लाख 10,000, 10,000 यहाँ पे है तो कितना बचा? 3 लाख रुपीज़ बचा, और ये कहाँ पे जाएगा? कनिका के लोन अकाउंट में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि द अमाउंट पेबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है, तो कर दिया। अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो भी ट्रांसफ़र कर देते। पेमेंट के लिए होता तो पहले टू कैश और बैंक, और फिर अगर उसके बाद भी कुछ पैसा बच रहा होता तो वो लोन में जाता। इसका तो हो गया। अब बाकी पार्टनर का हम क्या निकाल लें कि कैपिटल का बैलेंस कितना है, बैलेंस कैरी डाउन बाकी पार्टनर का निकालेंगे। तो दिशा का टोटल 1,20,000 क्रेडिट में, और कबीर का 1 लाख रुपीज़, 1,20,000 और 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। अब इसके बाद इसका देखो कितना बैलेंस बचेगा, 40,000 माइनस हो गया, बचा 80, इधर 40,000 माइनस हुआ, 1 लाख से कितना बचा? 60,000 रुपीज़ बचा। अब इसके बाद हमें प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट कैसे बनेगा, बैलेंस शीट, और रिटायर कब हुआ? 1 अप्रैल को, तो आफ्टर रिटायरमेंट यानी एज ऑन 1 अप्रैल 2016। ये बन गया फॉर्मेट। ये है लायबिलिटीज, ये है अमाउंट, ये एसेट्स, और ये है अमाउंट। तो सबसे पहले हमको दे रखा है ट्रेड क्रेडिटर्स, उसको लिखेंगे। इसमें कोई चेंज हुआ नहीं, रीवैल्यूएशन को ध्यान में रखना है। एडजस्टमेंट में जो भी चीज़ें दी हैं 53,000। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड EPF कितना दे रखा है? 47,000 रुपीज़। और एक नई लायबिलिटी क्या? कनिका का लोन अकाउंट, क्योंकि अमाउंट पेबल है, पे नहीं किया, तो इसको लिखना पड़ेगा लायबिलिटी साइड में, कनिकास लोन अकाउंट कितना है? 3 लाख रुपीज़। और फिर इसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल को लिखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट्स कौन कौन बचा है? दिशा और कबीर। तो दिशा का कितना आया था? 80,000, और कबीर का कितना आया था? 60,000।
दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1,40,000। अब एसेट्स में बैंक में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, 60,000 दिया है तो 60,000 पूरा लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 लाख था, अगर क्वेश्चन में दे देता, ठीक है, कि कनिका को इमीडिएटली 1 लाख का पेमेंट करना है और बाकी पैसा लोन में ट्रांसफ़र करना है, तो लोन में तब 2 लाख रुपए जाता, तो यहाँ 2 लाख रुपए लिखते। 1 लाख का पेमेंट अगर कर दिया होता हमने तो उतना पैसा बैंक से हमें माइनस करना पड़ता, अगर हमारे बैंक में अवेलेबल पूरा होता तो पूरा माइनस हो जाता। यह है, अगला है डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ। डेटर्स दिया है 60,000 रुपीज़। स्टॉक दिया है, स्टॉक 1 लाख है, 120% हो गया था, यानी 20% बढ़ गया था 1 लाख का, तो 1,20,000 हो गया। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू भी बढ़ गई है और बढ़ के कितनी हो गई है 3 लाख रुपीज़, यहाँ पे लिखेंगे 3 लाख रुपीज़। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक्यूमुलेटेड लॉस था, ये हमारा रिटर्न ऑफ हो चुका, पार्टनर में डिवाइड कर चुके हैं हम इसको यहाँ पे, तो अब इसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका टोटल करेंगे और टोटल करके फाइंड करेंगे कि आंसर हमारा आ रहा है कि नहीं, दोनों साइड इक्वल, मतलब आंसर सही। 3,14,415,40,000 एसेट साइड का टोटल आया 5,40,000। लायबिलिटी साइड का टोटल देखिए कितना आ जाएगा 7,310, तो 0। इसके बाद कितना 5,49,110, 414, 314 और 15, 5,40,000 रुपीज़। तो इस तरीके से हमारा रिटायरमेंट की कंडीशन में अमाउंट कंप्यूट किया जाएगा फॉर रिटायरिंग पार्टनर, जो अमाउंट पेबल है, और पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। अगली क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस को इसके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे अलग अलग कंडीशंस पे, कि जैसे यहाँ पे तो पूरा का पूरा अमाउंट लोन में ट्रांसफ़र करना था, कुछ पेमेंट करके और बाकी पैसा लोन में ट्रांसफ़र करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अगली हम क्लास में उसको देखेंगे। थैंक यू।